नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। बीच में काफ़ी दिनों के बाद फिर हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है, इसीलिए वीडियो बना नहीं पाते हैं। कॉलेज से छूटना, फिर उसके बाद अपना रिसर्च वाले बच्चों को भी समय देना पड़ता है, इसलिए समय कम मिलता है। अब जो समय मिलता है उसमें बनाते हैं। आज हम लोग, चूंकि इससे पहले हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ा चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भारतीय संसद है उसका हमारे जीएस में क्या रोल है। तो आज का टॉपिक है संसद। तो मित्रों, यहाँ आप लोगों को बता दें कि भारतीय जो हमारा भारत का संसद है, बड़ा ही विशद अधिकार लिया हुआ है। बड़ा ही उसका एक रूपरेखा, बिल्कुल अगर हम लोग देखेंगे तो अमेरिका और ब्रिटिश दोनों संविधानों का अधिक से अधिक ढांचा यहाँ मिलता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भिन्न है। अगर संसद के ये पूछ दे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अगर संसद का अंग पूछ दे, अंग, संसद का अंग, अगर संसद का अंग पूछ दे मित्रों, तो तीन चीज है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है लोकसभा। ये अगर संसद के अंग पूछता है तो ये तीनों अंग मिलाकर, यानी ये हम कह सकते हैं कि संसद का निर्माण मित्रों ये तीनों अंग मिलाकर होता है। इसमें राष्ट्रपति यानी अनुच्छेद 52, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। यानी अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81, ये तीनों मिलाकर संसद का निर्माण होता है। उसी संसद के निर्माण का मतलब हो गया कि अगर संसद का अंग पूछता है तो संसद के कितने अंग हो गए मित्रों? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन एक दूसरा प्रश्न इसी संसद से बन जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं? सदन। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि दो तरह का सदन होता है, ठीक है। एक, उसमें सबसे पहले जिसका नाम आता है वह है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा क्या होता है? अस्थाई सदन होता है, अस्थाई, ठीक है। इसी को उच्च सदन भी कहा जाता है। और दूसरा जो होता है लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा निम्न सदन होता है, या कह सकते हैं लोकप्रिय सदन होता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। अगर संसद का अंग पूछता है मित्रों, तो संसद के अंग तीन होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। यानी अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81, यह तीनों मिलाकर संसद का निर्माण करते हैं। अगर सदन की बात करते हैं मित्रों, तो दो सदन है, एक राज्यसभा जो कि अस्थाई सदन है, और एक लोकसभा जो कि निम्न सदन है। तो इस तरह हम लोग संसद के एक अंग हो गया और एक संसद का एक सदन हो गया। अब उसके बाद, अब जैसे जो हमारे भारतीय संसद की अगर चर्चा करें, तो भारतीय संसद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का अनुकरण पे बनता है। अनुकरण कह सकते हैं, नकल। लेकिन मित्रों ये ब्रिटिश संविधान से जो हमारे संसदीय व्यवस्था लिया गया था,
और उस संसदीय व्यवस्था में हम लोग देखेंगे जो ब्रिटिश का संसद है, ठीक है, और जो भारत का संसद है, उन दोनों में बहुत अंतर है। अब अंतर क्या है कि अगर ब्रिटिश का कोई कानून बनता है मित्रों, ब्रिटिश कोई भी कानून का निर्माण वहाँ का अगर संसद करता है तो पूरे राज्य में लागू होगा, संपूर्ण राज्य में लागू होगा, ठीक है, संपूर्ण राज्य में लागू होगा। ये कौन? ब्रिटिश का अगर संसद कोई निर्माण करता है तो क्या होगा? संपूर्ण राज्य में लागू होगा और कोई भी राज्य वहाँ का, जो ब्रिटिश का कोई राज्य है, उसको अवैध नहीं घोषित कर सकता है। क्या है? अवैध नहीं घोषित कर सकता है, अवैध नहीं घोषित करेगा। ये हमारे ब्रिटिश जो संसदीय व्यवस्था है वहाँ का है। लेकिन मित्रों अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में 3 ऐसे बिंदु हैं, संसद के 3 ऐसे बिंदु हैं। कौन? 3 बिंदु, ठीक है, 3 बिंदु ऐसे हैं जो ब्रिटिश संसद से बिल्कुल भिन्न हमारा भारतीय संसद है। अब उन 3 बिंदुओं की अगर हम लोग चर्चा करें तो वो 3 बिंदु कौन कौन है? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हमारे जब संविधान निर्माता संसद का निर्माण कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि इसमें पहला बिंदु क्या है जान लीजिएगा कि संसद की सर्वोच्चता नहीं है, ठीक है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है। पहला पॉइंट मित्रों ध्यान रखिएगा, जो पहला बिंदु है उसमें क्या है कि हमारे जो संसद बने हैं यहां भारतीय संसद की सर्वोच्चता नहीं है कि भारतीय संसद जो चाहे वो कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संसद की सर्वोच्चता नहीं है बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है। आप संविधान से इतर कुछ नहीं कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मित्रों? दूसरा पॉइंट जो बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि हमारे जो संविधान में जो ब्रिटिश संविधान से बिल्कुल भिन्न था। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि संसद उन विषयों पे कानून नहीं बना सकती है जो राज्य में या राज्य को पहले से ही संविधान में दिया जा चुका है। यानी कहने का मतलब है कि जो अगर संसद हर विषयों पे कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई संसद अगर कानून का निर्माण कर रहा है तो वो सब राज्यों में लागू नहीं होगा, जो राज्य चाहेगा वह लागू करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो विधायी शक्तियाँ हैं उसमें क्या होता है कि केंद्र शक्ति का विभाजन हुआ है, राज्य शक्ति का विभाजन हुआ है, समवर्ती सूची का विभाजन हुआ है, तो बाद में हम बताएंगे। तो यहाँ क्या है कि संविधान उन विषयों पे कानून का निर्माण नहीं कर सकता, या कह सकते हैं कि संसद उन विषयों पर, ध्यान दीजिएगा, उन विषयों पर कानून का निर्माण नहीं कर सकता है जो, ठीक है, जो राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सूची में लिखित है। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि पहले तो संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है, पहली बात जान लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि संसद राज्यसभा की सूची में जो राज्य को कानून दे दिया गया है उस पर कोई वह निर्माण नहीं कर सकता,
उस पर कोई निर्माण नहीं कर सकता, कोई नियम नहीं बना सकता। और तीसरा एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है मित्रों, ध्यान रखिएगा, जो संसद की सर्वोच्चता को डाउन कर देता है वह है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में संसद, ठीक है, संसद मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में कानून का निर्माण नहीं कर सकता। एक चीज ध्यान दीजिएगा मित्रों, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या, संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, हमारे भारतीय जो हमारा संसद है की सर्वोच्चता नहीं है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो शक्तियां राज्य सूची को पहले से ही दिया जा चुका है, तो जो राज्य को कानून बनाने का जो अधिकार दिए गए हैं, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में 61 ऐसे कानून और ऐसे व्यवस्थाएं दी गई है राज्य को कि उस पर केंद्र अपना कोई कानून नहीं बना सकता। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में अगर कोई कानून अगर संसद ने वहाँ का निर्माण कर दिया, पूरे संपूर्ण राज्य में लागू होगा। यहाँ क्या है, कोई ऐसा कानून बना दे केंद्र सरकार, कोई जरूरी नहीं है कि जो हिमाचल प्रदेश में नियम बन रहे हैं वह जो है कि क्या बोलते हैं, वह उत्तर प्रदेश में नियम लागू हो, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है। दूसरी बात कि हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उन मौलिक अधिकारों में क्या होता है मित्रों, उस मौलिक अधिकार का कोई भी पार्टी की सरकार हो, ठीक है, हनन नहीं कर सकती। उस मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में कोई कानून नहीं बन सकता। यानी कानून में जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर जो हमको मिला है 32 के 20 तक, वह सारे कानून सबके ऊपर उसका कोई भी सरकार आए हनन नहीं कर सकता। इस तरह हम लोग मित्रों देखते हैं कि ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो संविधान की सर्वोच्चता नहीं बल्कि संसद की सर्वोच्चता नहीं बल्कि संविधान की सर्वोच्चता और उसके नियम कानून के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद मित्रों एक चीज और हम लोग जान लें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट क्या है, विधायी शक्तियां, यानी कानून निर्माण की शक्तियां, विधायी शक्तियां। ध्यान रखिएगा मित्रों कि जो हमारे भारत का संविधान है उसमें 3 तरह की जैसे शक्तियों द्वारा कानून का निर्माण होता है। सबसे पहले होता है संघ सूची, जिसको हम लोग कहते हैं संघ, दूसरा होता है राज्य और तीसरा होता है समवर्ती। ठीक, अब होता क्या है, संविधान द्वारा जैसे संघ में 97 ऐसे कानून थे जो संघ के अंतर्गत आते थे। उदाहरण तौर पे एक हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे हमारे भारतीय जो सेना है, जल सेना, जल और थल और वायु, उस पर संपूर्ण अधिकार केवल संघ का है, राज्य का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, लेकिन वर्तमान में अगर वर्तमान की चर्चा करें, वर्तमान, ठीक है, तो वर्तमान में ये संघ सूची क्या हुआ है, ये जो संघ सूची है इस समय 100 हो गया है। राज्य में क्या हुआ था कि राज्य में मित्रों ध्यान रखिएगा कि पहले जो राज्य सूची का विषय था, विधायी शक्ति जो राज्य को मिली थी वह मिली थी 66। कितना? 66, जो संविधान के मूल संविधान में वर्णित है। वर्तमान में इसकी संख्या क्या हो गई है, वर्तमान में मित्रों इसकी संख्या जो है कि 61 हो गई है। कितना? 61। इसी तरह समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची मित्रों ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची मिला था 47, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची क्या हो गया है, 52। ठीक है, अब ध्यान रखने की यहाँ क्या क्या जरूरत है कि संघ सूची में जितने भी कानून होंगे मित्रों,
संघ सूची में जितने कानून होंगे केवल केंद्र सरकार उस पर नियम बनाएगा। राज्य सूची में जितने भी कानून होंगे केवल राज्य सरकार नियम बनाएगा। लेकिन अगर समवर्ती सूची का जो कानून है मित्रों, उस पे राज्य का भी नियम चलेगा और राज्य का भी नियम चलेगा और केंद्र का भी नियम चलेगा। उदाहरण तौर पे जैसे मान लीजिए कि समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, ठीक है, तो अब शिक्षा में क्या होगा कि संघ सरकार के भी नियम लागू होंगे और राज्य सरकार के भी नियम लागू होंगे, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है। तो हमारे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह लगभग ये क्या बोलते हैं यहाँ कन्फर्म हो गया कि ये जो संसद का काम है, सबसे पहले क्या होता है, संसद के द्वारा ही विधायी शक्तियों का निर्माण हुआ है। कि विधायी शक्तियाँ कौन कौन होगी, मतलब कानून का निर्माण कहाँ कहाँ से हो सकता है। संघ वाला कानून अलग होगा, राज्य वाला कानून अलग होगा, और राज्य और संघ दोनों अगर कानून बनाता है तो वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। उसके बाद मित्रों क्या होता है कि जो संसद होता है, ठीक है, यह निर्वाचन की शक्ति रखता है। निर्वाचन की शक्ति, ठीक है। अब निर्वाचन की शक्ति में मित्रों ध्यान मानो, संसद किन 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 लोगों का निर्वाचन करता है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा, संसद मूल रूप से दो लोगों का निर्वाचन करता है, एक राष्ट्रपति का, किसका, एक राष्ट्रपति का और दूसरा उपराष्ट्रपति का। अगर संसद में यही दोनों ऐसे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो संसद के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो निर्वाचन की शक्ति किसके पास है, संसद के प्राप्त है। निर्वाचन शक्तियाँ क्या क्या करता है, तो निर्वाचन शक्तियाँ जो है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। संसद का एक सबसे बहुत बड़ा पावर क्या है, जो सबसे बहुत बड़ा पावर हम लोग कह सकते हैं कि वह है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 का मतलब होता है राष्ट्रपति पर महाअभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके बारे में हम राष्ट्रपति पढ़ाए हैं, उसमें चर्चा किए हैं बड़े विस्तृत। अनुच्छेद 61 ध्यान रखना चाहिए। संसद के विषय में एक बात और हम लोग बड़े गहनता से जान लें कि संसद के विषय में एक बात और क्या है जो बड़ी गहनता से है, वह है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। अनुच्छेद, ठीक है, 368 क्या करता है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। संशोधन करने की शक्ति। मित्रों ध्यान रखिएगा कि 68 ये अनुच्छेद 368 क्या करता है, संविधान में, ठीक है, संशोधन कर सकता है। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा कि संशोधन किसमें नहीं कर सकता है, जो भी संविधान के सर्वोच्चता के खिलाफ अगर हो रहा है तो संशोधन कभी नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो संशोधन कभी नहीं हो सकता है। यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब हमारा जो संविधान है, कम से कम इतनी बातें हम लोगों को यह जानना चाहिए। और जब जब संसद ने संविधान को ललकारा है, कोई न कोई, जैसे केशवानंद जो भारतीय विवाद था या मिनर्वा मिल्स विवाद है, उसने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, जो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से प्रतिपादन कर दिया गया है कि संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद सर्वोच्च है। तो संसद के बारे में इतनी बातें आप लोगों को कम से कम जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, हम लोग चूंकि राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की शक्तियां क्या है, राज्यसभा के पावर क्या है, राज्यसभा की योग्यताएं क्या है, इसके वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।